जानते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ समस्याओं पर बात करना। समाधानों पर हम बात नहीं करते। समाधानों पर कोई बात नहीं करते। हमने समस्याओं की हाय तौबा मचा रखी है। बेरोजगारी बहुत है, मर गए मर गए मर गए। महंगाई बहुत है, मर गए मर गए मर गए। गरीबी बहुत है, मर गए मर गए मर गए। प्रदूषण हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। किसानों को उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, मर गए मर गए। किसान खेती छोड़ रहा है, मर गए मर गए। जमीनों में पानी खत्म हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। देश में घृणा फैल रही है, द्वेष फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। हमने सिर्फ समस्याओं की हाय तौबा मचा रखी है। हम में से कोई समाधानों पर बात ही नहीं करता। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के कंपोनेंट प्रोग्राम मेरी धरती मेरा आसमां में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के 8 कंपोनेंट प्रोग्राम हैं और उन्हीं 8 कंपोनेंट प्रोग्राम्स में तीसरा कंपोनेंट प्रोग्राम है मेरी धरती मेरा आसमां। मेरे देश के प्यारे बच्चों, मेरे देश के प्यारे युवाओं, मेरे देश के प्यारे लोगों, जानते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ समस्याओं पर बात करना। समाधानों पर हम बात नहीं करते। समाधानों पर कोई बात नहीं करते। हमने समस्याओं की हाय तौबा मचा रखी है। बेरोजगारी बहुत है, मर गए मर गए मर गए। महंगाई बहुत है, मर गए मर गए मर गए। गरीबी बहुत है, मर गए मर गए मर गए। प्रदूषण हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। किसानों को उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, मर गए मर गए। किसान खेती छोड़ रहा है, मर गए मर गए। जमीनों में पानी खत्म हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। देश में घृणा फैल रही है, द्वेष फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मर गए मर गए मर गए। हमने सिर्फ समस्याओं की हाय तौबा मचा रखी है। हम में से कोई समाधानों पर बात ही नहीं करता। यह मानव देवताओं की प्रवृत्ति नहीं है। ये ह्यूमन डिविनिटीज की प्रवृत्तियां नहीं है। ये मानसिक कमजोरी की प्रवृत्तियां हैं। दुखड़े रोना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ दुखड़े रोना। इससे हमारे युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे युवाओं की मानसिकता कुंठित हो रही है। वो बेचारे ये समझ रहे हैं पता नहीं कैसे गलत समय में हम पैदा हो गए, कोई रास्ता ही नहीं है, हम तो फंस गए। कोई क्या करें, इतनी समस्याएं समस्याएं। वो कमजोर हो रहे हैं मानसिक रूप से। भाई समस्याएं हैं, समस्याएं होती हैं, समस्याएं रहेंगी। जानते हैं मानव दिव्यताओं की, ह्यूमन डिविनिटीज की प्रवृत्तियां क्या है? मानव दिव्यताओं की प्रवृत्तियां हैं समस्याओं पर मंथन। मानव दिव्यताओं की प्रवृत्तियां हैं समस्याओं का अध्ययन। मानव दिव्यताओं की प्रवृत्तियां हैं चुनौती को स्वीकार करना। मानव दिव्यताओं की प्रवृत्तियां हैं समस्याओं से टकराना। मानव देवताओं की प्रवृत्तियां हैं समस्याओं से जूझना। मानव देवताओं की प्रवृत्तियां हैं समस्याओं को हराना। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो समस्याओं पर मंथन कर सके, समस्याओं के समाधान खोज सके
और उन समाधानों को आम युवाओं तक प्रसारित कर सके। मेरे पास भी कोई समस्या का बड़ा समाधान हो सकता है, आपके पास भी समस्या के समाधान का कोई आइडिया हो सकता है, विशेषज्ञों के पास तो होता ही है। इन सारी समस्याओं के समाधान के आइडियाज को हम इकट्ठा करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, खूबसूरत आइडियाज को युवाओं तक प्रसारित करें। यह काम करेगा ह्यूमन डिविनिटी मिशन का कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मसलन हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने गांवों से निकल आए हैं और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, लाखों की संख्या में सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री के जवान हैं, और हमारे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, मंत्री जी हैं, और लाखों की संख्या में हमारे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं। इन सब की जमीनें, इनके नाम आज भी गांवों में हैं। लाखों की संख्या में हैं ये लोग जो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन गांव में नहीं है। उनकी जमीनें गांव में आज भी हैं। किसी आसपास के रिश्तेदार संभाल रहे हैं उन्हें। ये लोग सब अपने गांव से प्यार करते हैं, ये सब अपनी जड़ों से वापस जुड़ना चाहते हैं, ये सब अपने गांव में जाना चाहते हैं। ये सब सक्षम लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राष्ट्र में इतने सारे लोग जिनकी ये जमीनें गांव में पड़ी हैं, यदि ये अपने फार्म को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसे यदि डिजाइन कराएं, डिजाइन के अनुसार उसको मॉडर्न मॉडल के रूप में विकसित कराएं, उसमें बागान लगाएं, उसमें घर बनाएं, उसमें लॉन बनाएं, उसमें स्विमिंग पूल बनाएं, उसमें प्रोडक्शन के लिए फार्म बनाएं, तो ये इन्वेस्टमेंट हम गांवों में ला सकते हैं। गांव में की सबसे बड़ी समस्या खेती में आज यही है कि गांव में इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। ये कम संख्या में होंगे, मॉडल फार्म्स होंगे, हो सकता है एक गांव के 3 लोग या 4 लोग ही इसे बनाएं, लेकिन ये नवाचार होगा। इस फार्म को देखकर दूसरे किसान टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो सोलर लगाएंगे, वो ड्रिप लगाएंगे, वो नए नए वैरायटी के पौधे लाएंगे, वो इनसे सीखेंगे, और लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, लाखों परिवारों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो तो वहां है नहीं। गांव के किसी एक परिवार को वो वहां पर रखेंगे फार्म पर, उस परिवार को रोजगार मिलेगा, राष्ट्र को उत्पादन मिलेगा, उनको खुद को लाभ मिलेगा कि उन्हें उन खेत से जिसे वो प्यार करते हैं उससे उन्हें पैदावार मिलेगी, पैसा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये होगी कि वो अपने पुरखों से आशीर्वाद पाएंगे, वो जुड़े हुए हैं उससे, वो प्यार करते हैं अपनी धरती को, वो वहां जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों के बीच में बैठना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन किसी को भी यह नहीं पता कि करना क्या है, करना कैसे है, कौन इन्हें डिजाइन करेगा फार्म्स को, कैसे ये डिजाइन होंगे फार्म्स, कैसे इनके इनपुट लाए जाएंगे, टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, क्योंकि वो देखभाल करने वाला एक जो परिवार रहेगा वो तो टेक्निकल है नहीं। उसे हमें उस फार्म को कैसे प्रोडक्टिविटी लेवल पर हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे जब उन्हें कभी कभी आना हो अपने खेतों पर आए। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में हमारे देश के गांव में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, मॉडल फार्म्स बन सकते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। लेकिन यह होगा कैसे, इसे करेगा कौन, इसे मेंटेन कौन करेगा? इन सभी समस्याओं के समाधानों पर बात करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाले 10 सालों में होने वाला है वो है पोस्ट हार्वेस्ट इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति होगी, बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति।
इसमें शामिल है फूड स्टोरेज इंडस्ट्रीज, इसमें शामिल होंगे फूड ग्रेडिंग इंडस्ट्रीज, इसमें शामिल होंगे फूड पैकिंग इंडस्ट्रीज, इसमें शामिल होंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और हमारा देश इसके लिए तैयार है। पूरे राष्ट्र में शानदार रोड्स का नेटवर्क तैयार है, गांवों और गांवों तक लिंकेज तैयार है, और पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग किया हुआ, एमबीए किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ युवा भी तैयार है। हमारे पास सबसे ज्यादा एजुकेटेड युवा अब गांवों में है, और जरूरत इस बात की है कि ये युवा और ये उद्यमी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं मिलकर के किस तरह से इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में काम करें, इन विषयों पर बात करेगा हमारा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। मैं, आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे भोजन में, हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में, हमारे खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड का जहर है। और इसका दोष हम किसे देते हैं? बेचारे किसान को, कि किसान डालता है ये जहर जी, ये मरवा रहा है हमें। और सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम खुद बीमार होते हैं सिंपल एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे अंदर ये देखता है कि बीमारी क्या है, उसे डायग्नोसिस कहते हैं। एक आध टेस्ट भी करा लेता है उसके लिए, और उसके बाद वो जब पता लग जाती बीमारी तो इलाज का एक पर्चा लिखता है। इसको हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, डॉक्टर का पर्चा। इस प्रेस्क्रिप्शन को लेके हम दवाई की दुकान से दवाई लाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन दवा का पर्चा आदमियों के लिए उपलब्ध है। ये दवा का पर्चा जानवरों के लिए भी उपलब्ध है। वेटनरी के डॉक्टर साहब लिखते हैं, कुत्ता बीमार हो जाए, चाहे गाय बीमार हो जाए, चाहे भैंस बीमार हो जाए, चाहे जंगल में शेर बीमार हो जाए, लेकिन ये पर्चा हमारी फसलों के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हमारे किसान की फसल बीमार होती है तो कोई डॉक्टर उस बीमारी को, कीड़े को, उस समस्या को पहचान कर उस पर दवाई का पर्चा नहीं लिखता। तो घबराया हुआ किसान जिसकी फसल खराब हो रही होती है, बेचारा किसान जिसकी फसल खराब हो रही होती है, वो एक दवाई की दुकान पर भाग के जाता है, और वो जो पेस्टिसाइड की दुकान है उस पर भी वो भला आदमी नहीं जानता कि कौन सी बीमारी, कौन से कीड़े में कौन सी दवा जाएगी, वो उसे पकड़ा देता है। और ये जहर अंधाधुंध पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में अंधाधुंध छिड़के जा रहे हैं। ये दवा का पर्चा और ये डॉक्टर एग्रीकल्चर सिस्टम में मिसिंग है। ये आना चाहिए। इससे ये जो जहर हम पेस्टिसाइड के खा रहे हैं ये नहीं खाएंगे। और इस सिस्टम में इस पेस्टिसाइड के जहर को कम करने का एकमात्र तरीका है प्लांट डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स और प्लांट डॉक्टर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 10,000 प्लांट डॉक्टर इंस्टीट्यूट चाहिए और 6 लाख प्लांट डॉक्टर चाहिए। 6 लाख प्लांट डॉक्टर, मगर ये होगा कैसे? इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम कैसे दिया जाएगा? इस पर बात करेगा हमारा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। व्यापार के क्षेत्र में एक नई चिड़िया आई है और इस चिड़िया का नाम है ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड, बड़ा प्रचार चल रहा है इसका। ऑर्गेनिक फूड लोग इसलिए खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड जहरों से डर रहे हैं, और पेस्टिसाइड जहर है ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो ऑर्गेनिक जो फूड का जो प्रचार है, जो मूवमेंट है, वो मोमेंटम ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। मगर ये ऑर्गेनिक फूड मार्केट में सामान्य फूड से महंगा है और कई गुना महंगा है। तो क्या ये दुनिया अब 2 भागों में बंटने वाली है? पैसे वाले लोग, अमीर लोग जो शुद्ध ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं, और हम जैसे सामान्य लोग जो वही पेस्टिसाइड वाला फूड खाएंगे।
क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम सब लोगों को बिना जहर वाला फूड दे सकें? क्या है ये ऑर्गेनिक मूवमेंट? क्या है ये ऑर्गेनिक मूवमेंट? ये पर्यावरण का विषय है या व्यापार का विषय है? इन चीजों का खुलासा करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। राष्ट्र के विकास का सबसे सच्चा और सबसे विश्वसनीय मार्ग है शिक्षा। और शिक्षा सुविधाओं से नहीं आती। शिक्षा के लिए चाहिए काबिल शिक्षक। एक मेधावी शिक्षक मेधावी छात्रों की फौज तैयार करता है। वहां स्विमिंग पूल बना देने से, घोड़ा खड़ा कर देने से शिक्षा को बढ़ावा नहीं हो सकता। बिल्डिंग खड़ी कर देने से शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल सकता। शिक्षा के लिए हमें चाहिए काबिल शिक्षक। और काबिल शिक्षक इस देश में जब ही आ सकते हैं जब हम शिक्षकों को सम्मान दें। मैं शिक्षकों को सम्मान दूं, आप शिक्षकों को सम्मान दें, ये समाज शिक्षकों को सम्मान दे, ये राष्ट्र शिक्षकों को सम्मान दे। जब इस तबके को सम्मान मिलेगा तो काबिल लोग शिक्षक बनकर आएंगे। और इसी शिक्षकों के सम्मान की पृष्ठभूमि तैयार करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। हमने इस पृथ्वी की आधी धरती को जोत डाला, 50% लैंड को जोत डाला। फिर अब कहते हैं कि हम पर्यावरण बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? क्या तरीके हैं जिससे हम पर्यावरण बचाएंगे? किस तरीके से पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं? उन तरीकों पर बात करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। हमारे देश में भारी मात्रा में संसाधन बिखरे पड़े हैं और उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है। आदमियों की भारी कमी है। और कमाल की बात यह है कि दूसरी तरफ हमारे देश में करोड़ों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? वो बेरोजगार युवा इन संसाधनों में क्यों नहीं लग रहे? और उसका कारण मैं आज आपको बताता हूं। उसका कारण है मानसिकता। हमारे बच्चे स्कूल से, कॉलेज से एक ही मानसिकता सीखते हैं और वो है नौकर बनना, नौकर बनना। नौकरी मिल जाए, कोई कहीं भी कैसी छोटी मोटी किसी की छोटी बड़ी कंपटीशन देंगे, गांव से भाग के शहर में पहुंच जाएंगे, ढूंढते फिरेंगे 2000 की, 4000 की, 6000 की, 10,000 की कंपटीशन देंगे, कोई छोटी सी मोटी नौकरी मिल जाए। हमारे बच्चों में मालिक बनने की मानसिकता ही नहीं है। मालिक बनने की क्षमता है मगर मानसिकता नहीं है। क्षमता है मगर समझ नहीं है। हम अपने गांव के बड़े बड़े खेत छोड़ दिए और पता नहीं कहां 2000, 4000, 8000, 10,000 की नौकरी ढूंढ रहे। इसी मालिक बनने की मानसिकता को उगाकर रोजगार के संसाधन पैदा करने का काम करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। पूरी दुनिया जैसे अब घूमने निकल पड़ी है। टूरिज्म का नशा पनप रहा है। यह इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह अरबों का रोजगार पैदा करेगी। यह करोड़ों लोगों को नौकरी देगी। और एक नई शाखा इसकी पनप रही है जिसका नाम है विलेज टूरिज्म, जिसका नाम है इको टूरिज्म। और इस टूरिज्म में बहुत तेजी से ग्रोथ है, लेकिन हम उस ग्रोथ को कैटर नहीं कर पा रहे। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को विलेजेस में इको टूरिज्म के रूप में किस तरह से इन्वेस्टर्स और प्लानर्स प्लान कर सकते हैं, इन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां। कृषि, व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं का मार्गदर्शन करेगा कार्यक्रम मेरी धरती मेरा आसमां।
चूंकि एक शैक्षिक कार्यक्रम है, एक एकेडमिक प्रोग्राम है, अतः ये बताना जरूरी है कि ये किसके काम का है। ये पढ़ रहे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के काम का है। ये रोजगार ढूंढ रहे युवाओं के काम का है। ये उद्यमियों के काम का है जो व्यापार ढूंढ रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। ये कार्यक्रम नीति निर्धारकों के काम का है। ये कार्यक्रम हर जागरूक नागरिक के काम का है। और इस कार्यक्रम में एक बात और है, ये किसी की बुराई नहीं करता, ये किसी में खोट नहीं निकालता, ये शुद्ध और शुद्ध विकास के रास्तों की बात करता है। और ये बात नहीं है कि हम अकेले इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बना पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस देश के विद्वान, इस देश के वैज्ञानिक, इस क्षेत्र, हर क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, आम नागरिक हमसे जुड़े। वो ताकत इस कार्यक्रम में पैदा हो जिससे हम इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत बना सकें, राष्ट्र के युवाओं को मार्गदर्शन दे सकें। मेरे देश के प्यारे लोगों, हमारा देश बेहद खूबसूरत है और हम सबको मिलकर इसे और खूबसूरत बनाना है। हम सब इस देश से बेहद प्यार करते हैं। यदि आपको किसी भी वक्त यह महसूस होता है कि ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म से प्रसारित की जा रही ये बातें खूबसूरत हैं, देश के युवा के काम की हैं, राष्ट्र के विकास के लिए हैं, तो आप मेहरबानी करके इन्हें 2-4 ग्रुप्स में फॉरवर्ड जरूर करिए। और मुझे यह भरोसा है कि हमें सुनते सुनते एक दिन आपका भी मन होगा कि आप ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़ जाएं, ह्यूमन डिविनिटी मिशन का हिस्सा हो जाएं। मुझे भरोसा है कि एक दिन आप गर्व से कहेंगे कि हम भी इस देश, इस दुनिया और पूरी मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम भी ह्यूमन डिविनिटी मिशन के लोग हैं। हमसे जुड़ना बेहद आसान है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन का एक पोर्टल है, गूगल पर जाइए, ह्यूमन डिविनिटी मिशन टाइप करिए, ये पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल को खोलिए, HDM फेलो प्रोग्राम पर जाइए, HDM फेलो प्रोग्राम खोलिए, यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन एक शैक्षिक कार्यक्रम है, एक एकेडमिक प्रोग्राम है और इस ह्यूमन डिविनिटी मिशन का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा की ताकत से, शिक्षा के प्रसार से, ज्ञान के प्रसार से इस देश को और पूरी मानवता को ताकत देना। जय हिंद, जय भारत। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन।